BSID क्लासेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक इसके पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, मंडी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वह बसा है आपका ब्यास नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, पार्वती किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? वह है ब्यास की। और पार्वती नदी मानतलाई झील से निकलती है जो कि कुल्लू जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? वह निकलती है रोहतांग दर्रे से। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में पानी की मात्रा सर्वाधिक है? वो है चिनाब नदी में। अगला प्रश्न है, वेदों में किस नदी को शतुद्री कहा गया है? वह कहा गया है सतलुज नदी को। और ब्यास नदी को वेदों में अर्जकिया कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्जकिया। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी किस दर्रे के पास से निकलती है? वह निकलती है बारालाचा दर्रा जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रा और भागा किसकी सहायक नदियां हैं? वो है चिनाब नदी की। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी पांगी घाटी में कहाँ प्रवेश करती है? वो करती है बुझिंद नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है, हिमाचल में बहती हुई चिनाब नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? हिमाचल में बहने के बाद चिनाब नदी जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, रेणुका जी, पौंटा, चंबा और नाहन में से गिरी नदी कहाँ से गुजरती है? वह गुजरती है रेणुका जी से। अगला प्रश्न है, टॉन्स किसकी सहायक नदी है? तो वो है यमुना की। अगला प्रश्न है, यमुना का पौराणिक संबंध किस देवता से है? तो वो है सूर्यतनया से। अगला प्रश्न है, वाता या वाटा किसकी सहायक नदी है? यह है यमुना की। अगला प्रश्न है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम अन्य उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड से होता है और हिमाचल में बहने के बाद वह तीसरे राज्य जो कि हरियाणा है में चली जाती है? वो है आपका यमुना नदी। अगला प्रश्न है, रावी नदी किन ग्लेशियर धाराओं से बनती है? वो बनती है भांदल और तंताग्रु। यह बड़ा बंगाल के समीप है। अगला प्रश्न है, इरावती नदी का संस्कृत नाम क्या है? इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है? तो वो है रावी का और इसका वैदिक नाम है पुरुषानी। अगला प्रश्न है, बड़ा बंगाल नामक स्थान पर भांदल और तंतगुरु नामक ग्लेशियर युक्त धाराएं किस नदी की रचना करती है? वो करती है रावी नदी की। तो हमने रावी नदी का बताया, इसका जो संस्कृत नाम है वो है इरावती और उसका वैदिक नाम है आपका पुरुषानी। अगला प्रश्न है, ऊल किसकी सहायक नदी है? ऊल है ब्यास की सहायक नदी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत ताजेवाला हैंडवर्क्स हरियाणा को हिमाचल प्रदेश की किस नदी से पानी मिलता है? वो मिलता है आपका यमुना नदी से। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति में किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है? वह माना जाता है रावी को। अगला प्रश्न है, बाणगंगा किस नदी की सहायक नदी है? वो है ब्यास की। ऊहल नदी भी ब्यास नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, गिरी नदी किस पहाड़ से निकलती है? वह निकलती है कुप्पड़ जुब्बड़ जो कि शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न है, जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है चिनाब नदी और यह निकलती है आपका बारालाचा दर्रा से जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला प्रश्न है, पब्बर नदी का उद्गम स्थान है चांशल दर्रा। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों से होकर बहती है? तो यह बहती है किन्नौर, शिमला, मंडी और ऊना। अगला प्रश्न है, वेदों में किस नदी को शतुद्री कहा गया है? वह कहा गया है सतलुज को। अगला प्रश्न है, मंडी और कुल्लू घाटियाँ किस बड़ी नदी द्वारा निर्मित हुई है? तो वह हुई है ब्यास नदी से। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में विद्यमान विभिन्न जल स्रोतों में सर्वोच्च किस स्रोत का है? तो वो है सबसे ज़्यादा नदियों का है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा
चंद्रभागा नदी का स्रोत है वो है बारालाचा दर्रा। अगला प्रश्न है, किस नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है? वो है व्यास का, और इसका वैदिक नाम है अर्जिकिया। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई कितनी है? तो वो है आपका 3962 मीटर। बता दें कि लामा झील चंबा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाडल झील, चंद्रनाहन व चंद्रताल में से कौन सी झील लाहौल स्पीति में है? वो है चंद्रताल। और चंद्रनाहन जो झील है यह है आपका शिमला में। कहाँ पे है? शिमला में। अगला प्रश्न है, प्राशल झील कहाँ स्थित है? वो है मंडी में। परशुराम झील का संबंध किससे है? वो है रेणुका जी से, जो कि सिरमौर में है। अगला प्रश्न है, रेणुका झील का संबंध किससे है? रेणुका झील का संबंध है परशुराम से। अगला प्रश्न है, यह भी इसी से संबंधित है। रेणुका झील का संबंध किस जिला से है? सिरमौर से है। अगला प्रश्न है, मणिमहेश झील किस जिला में स्थित है? वो चंबा में है। गढ़ासरू झील किस जिला में स्थित है? वो भी चंबा में स्थित है। लाहौल स्पीति में स्थित चंद्रताल झील की ऊंचाई कितनी है? वो है 4270 मीटर। अगला प्रश्न है, सूरज ताल व चंद्रताल झीलें किस जिला में स्थित है? वो है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा नदियों को इन दोनों झीलों से पानी मिलता है। अगला प्रश्न है, पौंग झील बनाने से कौन सा स्थान डूबा था? वह डूबा था देहरा गोपीपुर, जो कि कांगड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, 42 किलोमीटर लंबी पौंग झील जो ब्यास के ऊपर जिला कांगड़ा में बनाई गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम दिया गया है महाराणा प्रताप सागर बांध। अगला प्रश्न है, डल झील कहाँ स्थित है? यह है धर्मशाला कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर की लंबाई क्या है? वो है 168 किलोमीटर, और यह बिलासपुर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? वो है लामा डल झील, जो कि चंबा में स्थित है। अगला प्रश्न है, रिवालसर झील हिमाचल के किस जिला में है? वो है मंडी में। अगला प्रश्न है, रोडू तहसील की चंद्रनाहन झील में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? वो होता है पब्बर नदी का। अगला प्रश्न है, तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है? तो वो है आपका रिवालसर झील, जो कि मंडी जिला में है। रिवालसर किसका जन्म स्थान है? तो वो है पद्म संभव का। अगला प्रश्न है, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? रिवालसर से। नाको झील किस जिला में स्थित है? वो जो किन्नौर में स्थित है। और किन्नौर का जो पुराना नाम था क्या था? चिन्नी। चिन्नी किन्नौर का पुराना नाम था। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।